है कि मंथरा कभी नहीं मरी, आज भी सबके घरों में बैठी है। वो कई लोगों के घरों में बैठी है बुद्धि के रूप में, इस मति के रूप में, जो दूसरों का अनिष्ट चाहती है, उसको वही सुख मिलता है। किसी का घर कहां बिगड़ रहा है उसको उसी में आनंद है मंथरा को, अन्यथा मंथरा को क्या मिलने वाला था बताओ आप। नहीं, राम जी का घर बिगड़ा, महाराज दशरथ का घर बिगड़ा, उसको क्या मिला? लेकिन दूसरों के घर को बिगाड़ने में ही जिसको सुख है, जिसको बड़ा आनंद है, वही तो मंथरा है। किसी का घर बिगड़ गया तो वही उसको सुख है, उसके लिए वही आनंद है। तो राम जी का राज तिलक हो रहा है, अब है राम राज्य होने वाला है, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, रंगोलियां बनाई जा रही हैं, आहा दिए जला रहे हैं अवधवासी, आहा फूलों की मालाएं बांधी जा रही हैं। जैसे इस कुबड़ी को पता लगा मंथरा को, तो जले हुए दियों को बुझाने लगी। सुन लीजिए आप जरा, जो दीप जला रहे हैं अवधवासी, उन जले हुए दियों को ये बुझा रही है। लोग रंगोलियां बना रही हैं, माताएं बहनें रंगोलियां बना रही हैं, वो रंगोलियों को मिटा रही है। लोग सहनाई बजा रहे हैं, नृत्य गान कर रहे हैं। अरे बंद करो ये सब, बंद करो ये सब। जो मालाएं बना रहे हैं उन मालाओं को तोड़ रही है वो अभागी। देखो वही मंथरा है जिससे दूसरों का सुख, दूसरों का आनंद जिससे देखा नहीं जाता। मंथरा कोई और नहीं है, जो दूसरों के सुख को नहीं देख सकती, वही मंथरा है। तो हमारे अंदर की जो ये प्रवृत्ति है, जो दूसरों का सुख देखा नहीं जाता, दूसरों का वैभव देखा नहीं जाता, दूसरे की प्रगति देखी नहीं जाती, भैया वही मंथरा है। और ये जो मंथरा का भाव है, इस मंथरा को निकालो अपने अंदर से, इस मंथरा रूपी बुद्धि को उखाड़ फेंको, अन्यथा ये मंथरा सर्वनाश कर देगी। इस मंथरा को इस शरीर में, इस अयोध्या में मत रहने दो। इस शरीर को अवध मान लो, इस अयोध्या रूपी शरीर में भगवान सीताराम को विराजमान करो। इस शरीर में मंथरा को स्थान मत दो, मंथरा को मत बिठाओ। दिए बुझाने लगी, ये रंगोलियां मिटा रही है, ये जो सहनाई बजा रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं, बंद करो ये सब, बंद। लोग हंसने लगे, ए कुबड़ी क्या हो गया तुझे, पागल हो गई तू, क्या कर रही है ये? कल हमारे राम राजा बनेंगे, राम राज्य आएगा, हमारे प्रभु, हमारे रघुनंदन राजा बनेंगे कल। तू पागल हो गई है, क्या कर रही है तू? लेकिन मंथरा ने एक नहीं सुनी। मंथरा माथा पकड़ करके बैठ गई। क्या करूं मैं, सुख देखा नहीं गया महाराज दशरथ का, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? बहुत चिंतन करने के बाद निर्णय लिया, कोमल हृदय किसका है, केकई का है। मंथरा चल पड़ी केकई के पास में। जैसे केकई के पास आई है मंथरा, केकई बैठी है, महारानी महारानी महारानी, तूने कुछ सुना, तुमने कुछ सुना, तुमने कुछ सुना? बोले क्या हुआ? अरे मंथरे क्या हुआ? बोले तुमने सुना कुछ? कल महाराज दशरथ जो है, सीताराम भगवान राम का कल राज तिलक कर रहे हैं, रघुनंदन का राज तिलक कर रहे हैं, राज तिलक कर रहे हैं। और सीता जो है उनके बाएं भाग में कल विराजमान होएगी, बाम भाग में कल विराजमान होएंगे। राम कल राजा बन रहे हैं, रघुनंदन कल राजा बन रहे हैं, रघुनंदन कल राजा बन रहे हैं। बड़ा मंगलमय भाव। तो जैसे केकई ने सुना, आहा केकई बड़ी प्रसन्न हुई। सुन लीजिए आप, केकई बड़ी प्रसन्न हुई, अपने कंठ से हीरे मोतियन की माला निकाली, आहा, और हीरे मोतियन की माला मंथरा के गले में डाल दी। वाह वाह वाह, क्या शुभ सूचना सुनाई है तूने मुझे, वाह। मैं तो रोज महाराज को कहती थी कब मेरा रघुनंदन राजा बनेगा, कब मेरे राम राजा बनेंगे, लेकिन आज महाराज ने मेरे हृदय की बात सुन ली, मेरे मन की बात सुन ली। जैसे केकई ने अपने कंठ का हार मंथरा के पास फेंका, मंथरा ने क्या किया देखो, दोबारा से वह हार उठाया और केकई के पास पटक दिया। ले, नहीं चाहिए तेरा। अब मां केकई कहने लगी, देखो बड़े सुंदर शब्द,
प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। तिनके तिलक छोब कस तोरे, तिनके तिलक छोब कस मोरे, तिनके तिलक छोब कस तोरे, तिनके तिलक छोब कस तोरे। प्राण के अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण ते अधिक ये कई माता कह रही है, प्रिय मोरे, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्राण तदधिक राम प्रिय मोरे, प्राण तदधिक राम प्रिय मोरे, प्राण तदधिक राम प्रिय मोरे, प्राण तदधिक राम प्रिय मोरे। इनके तिलक छोब कस तोरे, तिनके तिलक छोब कस तोरे, इनके तिलक छोब कस तोरे, तिनके तिलक छोब कस तोरे। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। अरे कुबड़ी, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण से अधिक मेरा राम प्रिय है। तो कैसा व्यवहार कर रही है ये? केकई ने इतनी प्रसन्न हुई मां केकई, जैसे सुना कि कल मेरा राम राजा बनेगा। जैसे सुना मां ने कंठ का हार उतार करके दे दिया मंथरा को। क्या शुभ सूचना सुनाई तूने। लेकिन मंथरा इतनी दुष्ट, दोबारा वह हार केकई के पास पटक दिया। तो महारानी केकई बोली, तू पागल हो गई है, क्या हुआ तुझे, बोल तो सही। अब मंथरा जो है लंबे लंबे गहरे सांस ले रही है, छोड़ रही है। तो केकई हंसते हुए बोली, अरे मंथरे, अरे नागिन की तरह क्यों फुसकार मार रही है, क्या हुआ तुझे। इसे नागिन, क्या हुआ तुझे ये। तो मंथरा क्या कहती है देखो, अरे तेरी आंखों के सामने तो केकई रानी माया और ममता का पर्दा पड़ा हुआ है। कौशल्या अपने पुत्र को राजा बना रही है, राजमाता बनेगी वो बनेगी। राम राजा बनेंगे तो कौशल्या राजमाता होगी। अब माता केकई ने जैसे ये शब्द सुने, विषैले शब्द मंथरा के,
तो माता कैकेयी ने क्या कहा? पुनियस कहूं कहसी घर फोरी। एक घर को फोड़ने वाली मंथरा, क्या शब्द कहती है माता? पुनि अस कबहू कहसी घर फोरी। मुझे लग रहा था कभी न कभी किसी का घर फोड़ेगी तू। अरे कुबड़ी, क्या कह रही है तू? मेरे राम के प्रति मेरे हृदय में विष भरने का प्रयास कर रही है। तब धरी जीभ कड़ावहु तोरी। तब धरी जीभ कड़ावहु तोरी। माता कह रही है तेरी जो ये जीभ कड़वी वाणी बोल रही है ना, तेरी ये जीभ खींच लूंगी मैं। तेरी जो जीभ, जिस जीभ से तू ये शब्द कह रही है, तेरी जीभ को मैं खींच लूंगी बाहर। कितना अनन्य प्रेम करती है मां कैकेयी, देखो। लेकिन इस मंथरा ने घर बिगाड़ दिया है? अरे रानी, राजा बनेगा, राम बनेगा, तेरा भरत तो नौकर बनकर रहेगा, सेवक बनकर रहेगा। राजमाता बनेगी कौशल्या। कौशल्या ना, वो राज सिंहासन पर बैठ करके राम जी के बगल में, अरे भैया वो अपने चरणों को हिलाएगी। तू दासी बन करके रहेगी, तेरा पुत्र दास बन करके रहेगा। नारी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन सोतन की दासी बनना सहन नहीं कर सकती। कौशल्या की दासी बनकर मैं रहूंगी? क्यों रहूंगी मैं नहीं बनूंगी कौशल्या की दासी। अरे दासी तो बनेगी जब राम राजा बनेंगे, तो राजमाता कौशल्या कहलाएगी, तो दासी कहलाएगी, दासी बनेगी तू। धीरे 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 ये पापी मंथरा अपने शब्द रूपी उन विष से माता कैकेयी के हृदय को भी विषैला कर रही है। ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया, रानी कुछ ऐसा कर कि राजमाता तू बने और कौशल्या तेरी दासी बने। बोले क्या ऐसा संभव है? बोले हां संभव है, यदि तू चाहेगी तो संभव है। यदि तू चाहेगी तो बिल्कुल संभव है। वो कैसे? बोले राम के स्थान पर यदि भरत राजा बने, यदि भरत राजा बन जाए तो राजमाता कौशल्या नहीं, भरत की मां अर्थात कैकेयी राजमाता होगी। और कैकेयी राजमाता होगी तो कौशल्या और उसका बेटा स्वयं ही तुम्हारी दास बनेंगे। कौशल्या तेरी दासी बनेगी। बोले क्या महाराज इसके लिए तैयार होंगे? वो तो राम जी से बड़ा प्रेम करते हैं, क्या तैयार होंगे इसके लिए? बोले तुझे उनको तैयार करना पड़ेगा। अरे कैकेयी, तू शक्ति है, नारी है, कुछ भी करवा सकती है। जो तू कहेगी वो महाराज करेंगे, अवश्य करेंगे। बस तू बड़े ध्यान से, बड़े धैर्य से, तेरे जो 2 वरदान रखे हुए ना, उन 2 वरदान को मांग ले। तो कौन से 2 वरदान? तो याद दिलाए। देखो मंथरा वही देवासुर संग्राम वाले जो 2 वरदान है मांग ले। बोले क्या क्या मांगो? पहले में भरत को राजगद्दी मांग लेना, पहले राजगद्दी मांगना। अगर वो दूसरा वरदान मांगना राम को वनवास। राम को वनवास बाद में मांगना, कहीं राम का वनवास सुनकर के महाराज के प्राण न निकल जाएं, इसलिए बाद में मांगना। और वचन मांगने से पहले राम की सौगंध करवा लेना। हाँ, वचन मांगने से पहले राम की सौगंध। पूरा कैकेयी को तैयार किया, मंथरा ने बुद्धि भ्रमित कर दी। इसीलिए बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, मंथरा मत बनिए। कि जो बुद्धि है मंथरा की, इस मंथरा रूपी बुद्धि को त्याग दीजिए। दूसरे के घर को तोड़ने का जो कार्य ये मति, ये बुद्धि करती है, इस बुद्धि को त्याग दीजिए। भूपति राम शपथ जब करहि, भूपति राम शपथ जब करहि,
भूपति राम शपथ जब करही, भूपति राम शपथ जब करहे, तब मांगे हूँ जेहि वचनु न टरही, तब मांगे हो जेहि वचन न करहे, तब मांगे हूँ जेहि वचन न टरही, तब माने हो जेहि वचन न करहे, भूपति राम शपथ जब करही, भूपति राम शपथ जब करहे, तब मांगहूँ जेहि वचनु न टरही, तब माने हो जेहि वचन न टरहे, तब मांगे हूँ जेहि वचन न टरही, तब माने हो जेहि वचन न करहे। जब राम की सौगंध खा लेंगे उसके बाद मांगना, बात पक्की हो जाएगी, फिर वचन से पीछे नहीं हटेंगे महाराज दशरथ। पहले राम की सौगंध करवा लेना उनसे। केकई को तैयार किया, मंथरा के कहे अनुसार दिव्य वस्त्रों को केकई ने त्याग दिया, मलिन वस्त्र पहन लिए, बाल बिखरे हुए हैं, देखिए बाल बिखरे हैं, मलिन वस्त्र पहने हैं, और भूमि पर केकई बैठी है, कोई आसन नहीं है भूमि पर, ऐसे ही बैठी है। और मंथरा जो है द्वार पर खड़ी हो गई स्वयं। देखो पूरा तैयार कर दिया केकई को, क्या क्या करना है, कैसे बोलना है, पूरी तैयारी। द्वार पर खड़ी हो गई। द्वार पर जब खड़ी हो गई, महाराज बड़े प्रसन्न हैं आज। देखो केकई भवन में क्या चल रहा है महाराज को पता ही नहीं, बड़े प्रसन्न हैं। गुरुदेव वशिष्ठ से मंत्रणा करके, विचार विमर्श करके अब केकई को यह सूचना देने के लिए महाराज दशरथ आ रहे हैं। और जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो मंथरा खड़ी है, ध्यान दीजिएगा आप। मंथरा को पूछा, मंथरे केकई कहां है? तो मंथरा क्या बोली सुनो। मंथरा कहती है कोप भवन। कोप भवन। जैसे कोप भवन सुना तो ध्यान दीजिएगा जरा, एक चरण डेहली के अंदर था, एक चरण डेहली के बाहर था। और मंथरा को पूछा केकई कहां है? जैसे पूछा केकई कहां, तो मंथरा बोली को भवन। जैसे को भवन कहा तो जो आगे जो चरण था महाराज का तुरंत पीछे हट गया। को भवन। बड़े चकित हो गए महाराज, स्तब्ध हो गए सुनकर के। को भवन। कोप भवन सुनी सकुचे हिराऊ, 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 भया बस अगहुण करई न पाऊ, 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 कोप भवन सुनी सकुचे हिराऊ, कोप भवन सुनी सकुचे हिराऊ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
ही भय बस अगुहुड़े परही न पाऊ भय बस अगुहुड़े परही न पाऊ कोप भवन सुनी सकुचे ही राऊ कोप भवन सुनी सकुचे राऊ कोप भवन सुनी सकुच ही राहु। बड़ा संकोच हुआ महाराज को सुन करके। भाइया बस शब्द देखिए जरा महाराज गोस्वामी बाबा क्या लिख रहे हैं। भाइया बस अगहुड़ पर ही न पाऊ, उनका जो चरण था वो आगे नहीं बढ़ पाया। भाइया बस अगहुड़, भाइया बस अगहुड़ पर ही न पाऊ, चरण पर ही न पाऊ, आगे नहीं बढ़ पा रहा है पैर। तुरंत जो चरण बढ़ा हुआ था तुरंत पीछे हट गया महाराज का चरण, महाराज का जो पैर है पीछे हट गया। को भवन, महाराज स्तब्ध रह गए, चकित हो गए। बंधुओं जरा ध्यान दीजिएगा, महाराज दशरथ आज कामी हो गए हैं, काम वासना युक्त, काम वासना युक्त महाराज दशरथ है। और केकई को भवन में है। को भवन मतलब क्रोध, कोप मतलब क्रोध। पहले राजा महाराजा लोग क्या करते थे, रानियों के लिए अलग भवन बनाते थे। जब गुस्सा हो जाती पति से रूठ के तो वहां को भवन में है तो कोई डिमांड है पक्का। पहले राजा महाराजाओं के राजमहलों में होता था एक अलग कमरा जहां रानी को भवन में चली जाती। को भवन, उसको को भवन ही कहते थे, जहां गुस्सा होकर के चली जाती, नाराज होके, रुष्ट होके। तो जैसे सुना को भवन तो महाराज कामी है, जो चरण पीछे हटा को भवन में, मेरी प्रिय रानी केकई को भवन में। महाराज आज कामी हो चुके हैं, काम के वश में, केकई के वश में। महाराज दशरथ कामी है, केकई को भवन में यानी क्रोध के भवन में बैठी है। काम, क्रोध और मंथुरा लोभी है, उसको लोभ है। अब जरा विचार करिए, जिस जगह पर, जिस स्थान पर महाराज दशरथ कामी हो गए हैं, जिस स्थान पर केकई क्रोधी बन गई है और मंथरा जैसी लोभी है, अब ऐसे स्थान पर राम राज्य कैसे होगा, कल्पना करिए। भगवान राम कैसे राजा बनेंगे, राम राज्य कैसे आएगा जहां काम भी है, क्रोध भी है और लोभ भी है। ऐसे स्थान पर ये तीनों विकार जहां है, ऐसे स्थान पर राम राज्य नहीं हो सकता। तो बड़ा मंगलमय भाव है। आइए, महाराज ने धीरे से को भवन में प्रवेश किया। बिल्कुल अंधेरा उस महल में, उस भवन में बिल्कुल अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे से महाराज अंदर प्रवेश कर रहे हैं, द्वार खोला, प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या देखा, बिना आसन के, बिना बिछोने के केकई भूमि पर बैठी है। सारे जो रत्न युक्त आभूषण हैं, उन आभूषणों का परित्याग करके मलिन वस्त्र पहने, पुराने फटे हुए वस्त्र पहने हैं और नीचे भूमि पर बैठी है, बाल बिखरे हुए हैं। महाराज धीरे से केकई के बगल में नीचे ही बैठे। रानी क्या हुआ, आज तो बड़ा मंगल दिन है और तू इस प्रकार बैठी है, तुम इस प्रकार बैठी हो, क्या हुआ? महाराज दशरथ बार बार क्या कह रहे हैं, देखिए। बार बार कह राम सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी, बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी,
कारण मोहि सुनाऊं गजगामिनी निज कोप कर। कारण मोहि सुनाऊं, कारण मोहि सुनाऊं गजगामिनी निज कोप कर। गजगामिनी निज कोप कर। कैसे कैसे विशेषण लगाए हैं कि कई पर, जरा देखिए आप। बार बार कह राहु सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी, हे सुमुखी, हे सयानी, हे पिकवचनी। सुंदर सुंदर शब्द को बोलने वाली पिकवचनी, हे सुमुखी, हे सयानी। कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी, हे गजगामिनी। कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। अपने कोप का, अपने क्रोध का कारण मुझे कहो। कैसे विशेषण लगाए हैं बताओ। हे सुमुखी, हे पिकवचनी, हे सयानी, हे गजगामिनी। बोलो, अब जिस भाई की नई नई शादी हो रही है वो अपनी नई नवेली दुल्हन को कहे गजगामिनी, हे सुमुखी, हे सयानी, हे पिकवचनी, तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। जवान लड़का कह रहा है धर्म पत्नी को, तू बड़ी सुंदरी है, तेरे जो शब्द हैं पिकवचनी है। अब लगा लो 60,000 वर्षों का बूढ़ा, कितनी आयु है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है स्पष्ट। बालकांड के 10वें सर्ग में, ध्यान दीजिएगा आप, वाल्मीकि रामायण के 10वें सर्ग, बालकांड के 10वें सर्ग में लिखा हुआ है कि महाराज दशरथ की आयु कितनी थी उस दिन जिस दिन राम जन्म हुआ? 60,000 वर्ष। अब 60,000 वर्ष का बूढ़ा, 60,000 वर्ष की आयु, अपनी बुढ़िया को, धर्म पत्नी को, केकई को कह रहा है हे पिकवचनी, हे सुमुखी, हे गजगामिनी। अच्छा लग रहा है? बोलो। कोई बुजुर्ग हो, दांत झड़े हुए हों और अपनी धर्म पत्नी को कह रहे हे गजगामिनी, हे सुमुखी। अरे तू तो चंद्र का टुकड़ा है, अच्छा लगेगा? बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलना पड़ेगा भाई, हर हर। ये महाराज दशरथ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। अयोध्या कांड में कह रहे हैं हे गजगामिनी, हे पिकवचनी, हे सुमुखी, हे सयानी, मुझे कहो तुम क्यों रुष्ट हो, क्यों क्रोधित हो, मुझे बताओ। यदि तुम कहो तो मैं रंक को राजा और राजा को रंक बना दूं। महाराज के शब्द देखिए आप अयोध्या कांड में। यदि तू कहे तो मैं रंक को राजा, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। यदि तू बोल दे तो किसी रंक को राजा बना दूं मैं, और यदि तू कहे तो किसी राजा को रंक बना दूं। अरे मेरी गजगामिनी, हे सुमुखी, हे सयानी, क्यों मुझसे रुष्ट है, क्यों नाराज है, क्यों को भवन में बैठी है? अरे रानी, तू कहती थी ना कि मेरा राम कब राजा बनेगा, कब राम राजा बनेगा। मैं बहुत मंगल दिन आया है, आज बहुत मंगल दिन है। तू कहती थी ना कि कब आप राम को राजा बनाओगे। कल मैं राम का राज तिलक कर रहा हूं, बहुत मंगल दिन है, बहुत मंगल समय है आज। अरे तू ये अमंगल वेश बनाए बैठी है, तेरा राम कल राजा बनेगा और तू अमंगल रूप में बैठी है। रानी, इस रूप को त्याग दे, अमंगल वेशभूषा को त्याग दे। बड़ा मंगल दिन आया है, अयोध्या के भाग्य में बड़ा मंगल दिन आया है, कल राम राजा बनेंगे। अरे रानी, इस क्रोध को त्याग दे, इस गुस्से को त्याग दे। आज मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं, ऐसा कर तू मुझसे वरदान मांग ले। वरदान वाली बात आ गई। तू क्यों दुखी बैठी है, क्यों रुष्ट बैठी है, क्यों क्रोध मुद्रा में बैठी है, क्यों को भवन में बैठी है? आज बड़ा मंगल दिन है, तू ऐसा कर, तू रुष्ट मत हो, नाराज मत हो, गुस्सा मत हो। तू ऐसा कर, तू मुझसे वरदान मांग ले। जैसे वरदान की बात कही,
मांगू मांगू पे कहू पिया, कबहू न देहू न ले। मांग मांग पे कहू पिया, कबहू न देहू न ले। अरे प्रभु तुम तो रोज मांग मांग कहते हो, मांग ले और देते देते तो कभी नहीं। मांगू मांगू पे कहू पिया, केवल बोलते ही हो, कबहू न देहू न ले, कभी देते ही नहीं हो, केवल मांग मांग कहते हो, मांग ले। देन कहू वरदान दुई, ओहो सारा मामला के हाथ में देखो। देन कहू वरदान दुई, तेहु पावत संदेहु, तेहि पावत संदेहु। अरे वो 2 वरदान अब तक तुम्हारे पास हैं, मुझे तो अभी वो 2 वरदान ही संदेह में है कि वो कभी मिलेंगे भी कि नहीं भी मिलेंगे। तो दशरथ महाराज बोले, अच्छा वो 2 वरदान के कारण रुष्ट बैठी हो, तो ऐसा करो 2 वरदान उस दिन वाले और 2 वरदान आज के, कल मेरा राम राजा बनेगा, हमारा राम राजा बनेगा, और 2 वरदान आज के। ऐसा कर 4 वरदान मांग ले, 2 वरदान उस दिन वाले और 2 वरदान आज के, 4 वरदान मांग ले तू। जैसे कहा 4 वरदान मांग, तो केकई बोली कि 4 वरदान नहीं, केवल 2 वरदान ही केवल मांग, 2 वरदान पर्याप्त है। तो बंधुओं, अब केकई वरदान मांग रही है, और पहले राम जी की सौगंध करवा दी। राम जी की सौगंध का पलट तो नहीं जाओगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए, प्राण जाए वर वचन न जाए। रघुकुल की परंपरा है देवी, भले ही प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जा सकता। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब केकई अपना वरदान मांग रही है। आइए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई कह रहे हैं। पहला वरदान मांगा है केकई ने, सुनहु प्राण प्रिय भावत गीता, सुनहु प्राण प्रिय भावत देखा, सुनहु प्राण प्रिय भावत गीता, सुनहु प्राण गाइए ताली बजाइए। एक भर भरत टीका, देहु एक भर भरत देखा, देहु एक भर भरत टीका, एक बार भरत ही देखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। ताली बजाते हुए गाइए। दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सुनहु प्राण प्रिय भावत गीता, सुनहु प्राण प्रिय भावत
का देहु एक वर भरत ही का देहु एक वर भरत ही देगा देहु एक वर भरत ही का देहु एक वर भरत देगा सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक वर भरत ही टीका। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, मेरा एक वरदान दीजिए। 2 वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान दीजिए, देहु एक बर भरत ही टीका। मुझे यदि देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दो, भरत को राजगद्दी मिले, भरत को राज सिंहासन मिले। आहा, जैसे महाराज ने यह शब्द सुने, एक क्षण के लिए शांत हो गए। भरत को राजगद्दी? अरे तुम तो कहती थी कि राम मेरा प्राण प्रिय है, राम को राजगद्दी कब मिलेगी? भरत को राजगद्दी? बोले हाँ महाराज, देहु एक वर भरत ही टीका। देखो इस शब्द को आप जरा ठीक से समझिए, टीका शब्द प्रयोग किया। टीका मतलब, देखो टीके का साधारण सा अर्थ हम लगाएंगे तो तिलक। टीका मतलब तिलक। लेकिन केकई ने यहां टीका शब्द का अर्थ ये नहीं कहा कि तिलक। किसी भाषा में टीका शब्द का अर्थ है बदनामी। ध्यान दीजिएगा। देहु एक बर भरत ही टीका। यदि मुझे और मेरे पुत्र को आप देना चाहते हो तो मुझे और मेरे पुत्र को बदनामी दे दो, टीका दे दो। हमने टीका शब्द का अर्थ लगाया है कि केकई ने राज तिलक मांगा है। केकई जैसा त्याग किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं किया है बंधुओं, केकई जैसा त्याग। बंधुओं, केकई जानती है कि भरत के लिए राजगद्दी मांग ली और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया तो मेरे पति जीवित नहीं बचेंगे। ये केकई जानती थी। भले ही मेरा सुहाग मिट जाए, लेकिन मेरी जो पुत्र वधू सीता है, जानकी है, उसका सुहाग अखंड हो जाए। राम के लिए जरा कल्पना करिए, राम यदि राज सिंहासन पर बैठ जाते तो राम जो आज हैं वो शायद राम नहीं बन पाते, भगवान राम नहीं बन पाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाते। आज हम यहां राम मंदिर में नहीं बैठे होते यदि राम उस दिन राज सिंहासन पर बैठ जाते। राम यदि राज सिंहासन पर बैठ जाते तो जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बन पाए हैं राम, वो बंधुओं वनवास के बाद बने हैं। भगवान राम वन गए तो बन गए, वन गए तो बन गए। भगवान उसके बाद बने हैं, उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। वन गए सो बन गए भगवान राम। और यदि राज सिंहासन पर बैठ जाते तो साधारण सूर्यवंशी राजा महाराजाओं की तरह कथा आती, राम कभी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाते। और ये त्याग था केवल केकई मां का। सारा कलंक अपने ऊपर ले लिया, सारा कलंक अपने भरत के ऊपर ले लिया। भले ही समाज मेरे लिए थू थू करे, मेरे पुत्र भरत के लिए थू थू करे। अरे बड़ा स्वार्थी था वो भरत, बड़ी स्वार्थी थी वो केकई। मुख के आगे तो चुपड़ी चुपड़ी बातें करती, मेरा राम है, मेरा प्यारा राम है, लेकिन देखो इतना विष उसके मन में था
तो भले ही मुझे लोग सर्पणी कहें, मुझे भले ही गालियां दें, लेकिन मैं अपने राम का नाम अजर अमर करा दूंगा। और ये इच्छा वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि ये इच्छा केकई की नहीं थी, ये तो भगवान श्री राम की इच्छा थी। है? भगवान श्री राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अंतर्यामी है, सब जानते हैं। देवताओं ने स्तुति की भगवान राम की, स्वामी आप राजा बन जाओगे तो रावण का संहार कैसे होगा, उन बड़े बड़े दैत्यों का विनाश कैसे होगा। है? शबरी मां आपकी राह देख रही है, केवट आपकी राह देख रहा है, कोल भील आपकी राह देख रहे हैं, बड़े बड़े साधु संत आपकी राह देख रहे हैं, उनका कल्याण, उनका उद्धार कैसे होगा स्वामी, आप तो राजा बन रहे हैं। तब भगवान राम केकई मां के पास गए, मेरी मैया ये कार्य केवल तू कर सकती है। केकई मां और माता भगवती सरस्वती स्वयं प्रकट होकर के केकई के पास आए। और बंधुओं, केकई ने स्वयं के लिए कलंक मांगा, अपने पुत्र के लिए कलंक मांगा। क्या है केकई? केकई इस चौपाई में बताई गई है। केकई वास्तव में है क्या? सुनहु राम सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। तो टीका शब्द का अर्थ है कलंक। राम के लिए उन्होंने बड़ा दिव्य अखंड राज्य मांगा है, मेरे राम का नाम रोशन हो जाए, और अपने लिए, अपने पुत्र भरत के लिए कलंक मांगा है। तो ये त्याग था केकई का है। अब जैसे महाराज ने ये शब्द सुने तो महाराज कहते हैं केकई, मोरे भरतु राम दुई आँखी, मोरे भरतु राम दुई आँखी, मोरे भरतु राम दुई आँखी, मोरे भरत राम दुई आँखी। सत्य कहूँ करि शंकर साखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी। ओ सत्य कहो करि शंकर साखी। मोरे भरतु राम दुई आँखी, ओ मोरे भरतु राम दुई आँखी। सत्य कहूँ करि शंकर साखी, सत्य कहो करि शंकर आखी। सत्य कहूँ करि शंकर साखी, सत्य कहो करि शंकर साखी। महाराज दशरथ कहते हैं कि कई मोरे भरतु राम दुई आँखी, राम और भरत मेरी दो आंखें हैं। क्या आंखों में कभी भेद हो सकता है बताओ? है? यदि मैं आपको कहूं कौन सी आग तुम्हें प्रिय है अपनी बोलो, क्या निर्णय दे सकते हो, बता सकते हो? जिस प्रकार दो आंखों से समान प्रेम है, दो आंखें समान हैं, उसी प्रकार मेरा भरत और मेरा राम मेरे लिए समान है। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी। मैं अपने आराध्य महादेव की सौगंध खा करके कहता हूं
कि मैंने जीवन में कभी भरत और राम के बीच कभी कोई भेद नहीं किया है। मुझे लगा, प्रजाजनों का मत था कि राम को राजा बनना चाहिए, राम बड़ा है, श्रेष्ठ है, गुणों में श्रेष्ठ है, हर प्रकार श्रेष्ठ है, लेकिन एक पिता के लिए उसके पुत्र दो आंखों के समान समान है। यदि तू कहती है रानी कि राम को राजपाठ न मिले, भरत को राज तिलक मिले, तो मैं भरत को राजगद्दी देता हूं। तूने कहा और मैंने दे दिया। चल अब दूसरा वरदान मांग। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि भरत को राजगद्दी की बात सुनकर के महाराज में कोई परिवर्तन नहीं आया, बड़े खुशी खुशी कह दिया, क्योंकि भरत और राम मेरी दो आंखें हैं भाई। राम और भरत में कहां भेद है? मैंने कभी भेद माना ही नहीं है। यदि तू कहती है कि भरत राजा बने, तो बस राजा बन गया भरत, भरत को मैंने राजगद्दी दे दी। बंधुओं, अब माता अपने दूसरे वरदान की तैयारी कर रही है। बाहर से कठोर बनती हुई और अंदर से केकई रोती हुई, कैसे मांगू मैं, कैसे मांगू? हे सरस्वती मां, मेरी सहायता करो, अपने राम के लिए कैसे मांगू? इस वरदान को मांगने के बाद कहीं मेरे पति के प्राण न निकल जाएं। माता बड़ी भयभीत है, अंदर से रो रही है, लेकिन बाहर से कठोर बनती हुई माता दूसरा वरदान मांग रही है। आइए बाबा कह रहे हैं, दूसरा वरदान मांगा के कहें। दूसर बर मांगहु करी जोरी, दूसर बर मांगहु करे जोरी, दूसर बर मांगहु कर जोरी, दूसर बर मांगहु करे जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोहर मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोहर मोरी, दूसर वर मांगहु कर जोरी, दूसर बर मांगहु कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोहर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विदेश उदासी, तापस देश विदेश उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14
14 वर्ष राम बनवासी, दूसर वर मांगहूं कर जोरी। दोनों हाथ जोड़ करके वरदान मांग रही हूं स्वामी। दूसरा वरदान मांगने की तैयारी है। बाहर से कठोर लेकिन हृदय से रोती हुई माता केकई, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी। जैसे महाराज ने ये शब्द सुने, तपस्वियों की भांति राम वन में रहे। तापस वेश विशेष उदासी, जंगली लोगों का जीवन व्यतीत करे 14 वर्षों तक। 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे सुना महाराज के झरझर 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 आंसू छलक पड़े। केकई, मैं जानता हूं तुम ये नहीं मांग सकती, तुम ये नहीं मांग सकती, क्योंकि तुम तो राम को इतना अनन्य प्रेम करती हो। उतना प्रेम तो मैं भी नहीं करता हूं राम को। कह दो ना तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही हो, कह दो ना तुम मुझे जांच रही हो कि मेरे पति यह वरदान दे पाते हैं या नहीं दे पाते। कह दो ना कि एक बार, मेरा मन बैठा जा रहा है, मेरा हृदय घबरा रहा है। कह दो ना कि तू मेरी परीक्षा ले रही हो। बोले महाराज, मैं कोई परीक्षा नहीं ले रही हूं, आपके धैर्य की कोई परीक्षा नहीं ले रही हूं। यही मेरे 2 वरदान हैं। बाहर से कठोर लेकिन अंदर से कोमल वह मां रोती हुई। जैसे महाराज ने सुना, वाल्मीकि रामायण में बाबा वाल्मीकि कहते हैं, जैसे दशरथ जी ने केकई के 2 वरदानों की बात सुनी, महाराज दशरथ उसी क्षण समझ गए थे कि मेरा और मेरी अयोध्या का भाग्य बदल गया। जैसे 2 वरदान मांगे नहीं थे, 2 वरदान, केवल 2 वरदान कहे कि मेरे 2 वरदान दो, उसी क्षण महाराज समझ गए थे मेरा सर्वनाश हो गया आज। ऐसा बाबा वाल्मीकि कहते हैं। बहुत उपाय किए समझाने के कि कही, क्या तू ऐसा सोच रही है कि कौशल्या ने मुझे कहा हो कि मेरे पुत्र को, मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूं, कौशल्या ने कभी नहीं कहा मेरे पुत्र को राजा बनाओ, कभी नहीं कहा कौशल्या ने। क्या तू ये सोच रही है कि क्या पता कौशल्या ने कहा इसलिए उसके पुत्र को मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, राम मेरा प्राण है, राम मेरा प्राण है। बंधुओं, जल को न जाने कितने जीव अपना घर बनाते हैं, पानी में कितने जीव जंतु रहते हैं, लेकिन वह जल प्राण केवल एक जीव का बन पाता है। राम को प्रेम करने वाले सब हैं, सारी अयोध्या है, लेकिन इन सब लोगों के प्रेम से बाबा वाल्मीकि कह रहे हैं कि दशरथ का प्रेम सबसे अद्भुत है। राम को कौन प्रेम नहीं करेगा भाई? वो अभागा होगा जो राम को प्रेम नहीं करेगा। सब प्रेम करते हैं। जल को कई जलचर जीव अपना घर बनाते हैं, लेकिन वो मछली केवल एक ऐसी है जो उस जल को अपना प्राण बना देती है। उस मछली को जल से निकालो तो तड़प तड़प करके वो मर जाती है। मेरे रघुनंदन को प्रेम सब करते हैं, कौशल्या करती है, केकई करती है, सुमित्रा करती है, सीता जी करते हैं, लक्ष्मण जी करते हैं, सब प्रेम करते हैं, लेकिन इन सब के प्रेम में दशरथ का प्रेम अद्भुत है। जिन्होंने राम से प्रेम नहीं किया बल्कि राम को प्राण बना दिया। बताओ, राम के वियोग में प्राण निकल गए महाराज दशरथ के। आप बताइए कितना प्रेम, मानो जैसे वो जल से मछली प्रेम करती है, तड़प तड़प करके मर जाती है वो मछली।
माथा पकड़ करके महाराज बैठ गए। क्या करूं मैं अब, समझ नहीं आ रहा है। मेरी अयोध्या रूपी जो ये कल्प वृक्ष जो फल फूल रहा था, लेकिन केकई रूपी हथनी ने उस कल्प वृक्ष को उजाड़ दिया है। फल लगने से पहले ही उस मेरे जो मनोरथ रूपी ये कल्प वृक्ष थे, इन पर फल लगना था, फूल लगना था, लेकिन इस केकई रूपी हथनी ने मेरे इस कल्प वृक्ष को फलने फूलने से पहले ही उजाड़ दिया। जैसे कोई रास्ते में चल रहा है और उस पर बाज झपट पड़े, महाराज की यही दशा। सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि मेरे साथ ये हो जाएगा। मानो अचानक से जैसे किसी पेड़ के ऊपर कोई बिजली गिर पड़ी हो, उस बिजली के गिरने से मानो वो पेड़ एक क्षण में भस्म हो जाता है। दोनों हाथों से माथा पकड़ करके महाराज बैठ गए। मेरा भाग्य फूट गया, मेरा भाग्य फूट गया, केकई मेरा भाग्य फूट गया। केकई बाहर से कठोर बन रही है। महाराज, यदि राम से इतना प्रेम है तो अपने वचनों को भूल दो, भूल जाओ अपने वचनों को। वचन का पालन तुम नहीं कर पाए, सबको कह दो राम से प्रेम कर लो, राम को रहने दो यहाँ। मेरे यही 2 वचन है, इन 2 वचनों को पूर्ण करो महाराज। महाराज ने बहुत उपाय किए। और वाल्मीकि बाबा कहते हैं, देखो कभी कभी वाल्मीकि रामायण का भी प्रसंग मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कहता हूं, बड़ा अद्भुत है बाबा वाल्मीकि। तिष्ठे लोको विना सूर्यम, अयोध्या कांड में बाबा वाल्मीकि कह रहे हैं, तिष्ठे लोको विना सूर्ये सस्यम वा सलिलं विना न तु राम विना देहे तिष्ठे तू मम जीवितम। अयोध्या कांड के 12वें सर्ग के इस 13वें मंत्र में भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं कि दशरथ जी की आज जो दशा है, तिष्ठे लोको विना सूर्ये सस्यम वा सलिलम विना, बिना सूर्य के ये लोक नहीं चल सकता, ब्रह्मांड नहीं चल सकता। बिना जल के प्रकृति नहीं रुक सकती, प्रकृति सब नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। रानी, जिस प्रकार ये ब्रह्मांड बिना सूर्य के नहीं चल सकता, बिना जल के ये प्रकृति नहीं टिक सकती, उसी प्रकार राम के बिना ये दशरथ नहीं रह सकता। दशरथ मर जाएगा, दशरथ के प्राण निकल जाएंगे। रानी, मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। महाराज को लगा, देखो हर नारी पति की मृत्यु के शब्दों को सुन करके, बात सुन करके भैया अपना जो उसका प्रण है उसको छोड़ सकती है, अपनी हठ, अपनी जिद को छोड़ सकती है कि अरे इस जिद को करने का क्या लाभ है जब पति नहीं मर जाना है। महाराज स्पष्ट कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, जिस प्रकार सूर्य के बिना ब्रह्मांड नहीं टिक सकता, जिस प्रकार जल के बिना प्रकृति नहीं ठहर सकती, उसी प्रकार राम के बिना मैं मर जाऊंगा। रानी, मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं रानी, मैं मर जाऊंगा। और इतना सुनने के बाद भी दशरथ को लगा कि इतना समझने के बाद ये अपनी हठ त्याग देगी, लेकिन नहीं मानी। बंधुओं, अब तो महाराज जैसे किसी पक्षी के पंख काट दिए हों, उसी प्रकार से तड़प रहे हैं। राम राम, मेरा भाग फूट गया, कैसे दे दूं मैं तुझे वनवास है।